ईशा के साथ-साथ अब एक और बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट है जो रेगुलरली जो है अभिषेक को कुछ दिनों से टारगेट कर रहा है और अननेसेसरी टारगेट कर रहा है। मतलब इस घर में हर कोई बोल सकता है, दूसरों के इश्यूज़ में, मुद्दों में घुस सकता है और वहाँ तक वो बात जो है वो ठीक है। लेकिन बाज़ जगहों पे बिल्कुल अननेसेसरी जिस तरह के ईशा को इतनी बार बिग बॉस सलमान की तरफ से मना करने के बावजूद लेकिन चूँकि ईशा की गेम में सिर्फ़ अभिषेक है, तो वो वहीं जाती है, वहीं घुसती है। लेकिन अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं इनफैक्ट 2 हफ्तों से ये चीज़ देख रहे हैं कि अंकिता जो हैं, अंकिता उन्होंने भी जो है ना अपना एक टारगेट सेट कर लिया है अभिषेक के खिलाफ और वो मुसलसल जो है वो अभिषेक को टारगेट करती हुई दिखाई देती हैं। अभिषेक की किसी और के साथ भी अगर घर में फाइट चल रही है, बहस चल रही है या वो अपनी किसी बात को लेके अपना पॉइंट रख रहे हैं, ईशा को चिल्ला-चिल्ला के अपना पॉइंट रखने की जो है वो परमिशन है। चिंटू बोल सकता है, मनारा चिल्ला-चिल्ला के बहुत मीन बातें कर सकती है, सब बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अभिषेक बोलने के लिए आए तो जो है ना वहाँ पे अंकिता और किसी के मामले में नहीं कूदेंगी, लेकिन अभिषेक को बोलता देख के या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते देख के अंकिता बहुत फ़ौरन जो है उसमें घुसेंगी और फिर नॉन स्टॉप बोलेंगी और कुछ अपनी तरफ से जो हमेशा वो इनका वो दिल वाला स्टैंड की वो खुल गया था। वो जो सलमान ने भांडा फोड़ दिया था कि आप सिर्फ कहती हैं दिल दिल लेकिन दिल से खेलती नहीं हैं। तो वो चीज़ नज़र आती है इनके लफ्ज़ों में, बहुत कड़वे लफ्ज़ जो है ना ये बोल जाती हैं अभिषेक के जो है मैटर में। तो जहाँ एक तरफ अब मुनव्वर की तो बिग बॉस की तरफ से ही जो है ना वो एक तरह से वो कहना चाहिए शामत आई हुई है कि हर चीज़ पे मुनव्वर कुछ भी करेंगे तो वो गलत ही जाएँगे। तो दूसरी तरफ हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि ईशा के बाद अब अंकिता ने अपना टारगेट जो है वो अ, अभिषेक को रेगुलर जो है बना लिया हुआ है। इसकी एक हमने क्लियर उसका जो प्रूफ देखा कि कल भी जैसे एक तो वो जब जब से घर में वापस आए हैं, भई अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है तो स्टिक टू दैट। ये क्या कि मुझे उस पे रिग्रेट है, ये है, वो है। अब क्या उसने बिल्कुल मुँह बंद करके घर में वापस आना था या किसी चीज़ पे बोलना नहीं था? आपको ये किसने कह दिया? और वैसे भी आपकी वजह से वो वापस नहीं आया है, ये चीज़ क्लियर कर लें। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, कल जब आपने देखा नॉमिनेशन टास्क हुआ है, उसमें भी मुसलसल हालाँकि अंकिता जो है टास्क को कंडक्ट करवा रही थी, वो खुद टास्क का हिस्सा नहीं थी, वो कैप्टन थी, वो सेफ थी नॉमिनेशन से। लेकिन उसके बाद भई जब-जब जो है अभिषेक बोलने के लिए आए हैं या कोई अभिषेक को नॉमिनेट करते हुए कुछ बोल रहा है, तो वो भी उनका साथ देने के लिए बीच में बोल रही हैं। अभिषेक कुछ बोलने लगता है तो अंकिता अननेसेसरी जो है उसकी बातों में घुस के तो उसको मैं तो उसे टॉर्चर करना ही कहूँगी कि उसको पॉइंट नहीं रखने दे रही थी। और अगर विकी उसी तरह से उसे टास्क कुमार, ये कुमार, वो कुमार बोल रहे हैं तो अंकिता भी पूरा उसके साथ जो है ना अभिषेक के खिलाफ जो है वो चढ़ रही थी उसके ऊपर। तो कहीं अंकिता को भी तो ऐसा नहीं लगता कि उनके जो पतिदेव हैं विकी जी, उनकी जो टॉप 5 में जगह थी, अब अभिषेक के आने की वजह से वो नहीं रहेगी। मुझे तो थोड़ी ऐसी ही फीलिंग आ रही है क्योंकि बहुत अननेसेसरी अब वो अंकिता को जो चीज़ वो अभिषेक के लिए कह रही थी कि अब उसे नज़र आ गया है कि पीछे थोड़े दिन रह गए हैं तो अब स्टैंड लेना है। तो मुझे वो चीज़ अंकिता के लिए लग रही है कि अननेसेसरी जो इतनी फ्लैट गेम जा रही थी, कल तक सिर्फ़ पति के साथ लड़ के तो वही चीज़ें दिखा रही थी। तो आज उनको बस जो है ना अभिषेक की हर चीज़ में घुसना है। वही बातें अगर घर के और लोग स्पेशली ईशा मनारा करें तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही चीज़ अभिषेक कुछ भी करता है ना तो अंकिता को बहुत ज़्यादा उस पे प्रॉब्लम होती है।